दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास। आप सभी को बताना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको मिस्र का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो इससे यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इससे जुड़ी पूरी डिटेल नॉलेज यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग मीडिया में आपने देखा होगा, आया हुआ है कि पीएम मोदी अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ द नाइल, इजिप्ट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर। जो मिस्र का ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा जो राजकीय सम्मान होता है उससे यहाँ पर नवाजा है। ऑर्डर ऑफ द नाइल टू द लीजन ऑफ द मेरिट, मतलब ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। और हम ये कह सकते हैं कि 30th टाइम जो है ना, मोदी जी को अलग अलग देशों के द्वारा जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें ये 13वें नंबर पर बड़ा सम्मान आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है रिसेंट के एग्जाम्स में कि अभी तक जो है मोदी जी को कितने बड़े सम्मान दिए जा चुके हैं। तो ये गाइस 13th नंबर होगा। इसमें लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। अगर आप बात करोगे, अलग अलग जगह पर मोदी जी को सम्मानित किया गया था, जैसे कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी एवॉल अवार्ड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्योलो, ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट, ठीक है, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। तो ऐसे तमाम जो बड़े अवार्ड हैं वो मोदी जी को दिए जा चुके हैं और ये जो है दूसरे कंट्री के द्वारा दिए गए हैं। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को दूसरा देश आमंत्रित कर अगर अवार्ड दे रहा है तो ये काफी बड़ी सुर्खियों में यहाँ पर बनता भी है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका की यात्रा करने के बाद में, अभी आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बाइडेन ने मोदी जी को स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया था और ये पर्सनल इनविटेशन था मोदी जी के लिए और ये वहां पर गए और बहुत बड़ा ऑनर भारत के लिए भी था। और उससे जो यात्रा कर आए थे वहां से फिर मिस्र जाना हुआ और 24 जून को जब ये मिस्र में पहुंचे तो मिस्र की जो इजिप्ट की कैपिटल सिटी है उसका नाम है कायरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्र की कैपिटल सिटी कायरो, यहां पर इनको अवार्ड दिया गया हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ द इजिप्ट, ठीक है। तो मिस्र का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है उससे इनको नवाजा गया और जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट है इनका नाम आप नोट कर लें, अब्देल फतेह अल सीसी। इन्होंने ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से पीएम मोदी जी को सम्मानित यहां पर किया है। अगर आप वही देखेंगे कि ये 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान होगा जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में मोदी जी को यहां पर दिया हुआ है। और मोदी जी इस समय 2 दिन के इजिप्ट के दौरे पर हैं और ये इजिप्ट का उनका पहला दौरा है। इसके अलावा साल 1997 के बाद ये किसी भी भारतीय पीएम का पहला द्विपक्षीय दौरा भी है। इससे पहले पीएम मोदी जी, अभी आपको पता होगा कि अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने अमेरिकी संसद को भी संबोधित किया था। तो बहुत सारा अभी मीडिया कवरेज चल रहा था। तो ये अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस पिक्चर में यहां पर देख सकते हैं, ये जो शख्स दिख रहे हैं ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जी को जो मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है उससे यहां पर सम्मानित किया है। थोड़ी सी और आपको यहां पर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड है क्या, इसके बारे में भी कुछ चीजें आप नोट कर लें। ऑर्डर ऑफ द नाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं किलादत एल निल, ये भी आप नोट यहां पर कर लें। ऑर्डर ऑफ द नाइल इसको बोला जाता है किलादत एल निल। इसकी जो स्थापना है वो 1915 में 1915 में मिस्र के सुल्तान, इनका नाम है सुल्तान हुसैन कमल, ये आप नोट कर लें, सुल्तान हुसैन कमेल, ठीक है। तो इन्होंने ही देश के लिए उपयोगी सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार देने के लिए इन्होंने ये चीज़ें बनाई थी। और 1953 में राजशाही समाप्त होने तक मिस्र जो है साम्राज्य के प्रमुख आदेशों में से ये एक था। और ऑर्डर ऑफ द नाइल एक शुद्ध सोने का कॉलर होता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो मोदी जी को दिया गया है ये एक तरीके का प्योर गोल्ड का ये एक कॉलर होता है जिसमें फेरोनिक प्रतीकों वाली 3 वर्ग सोने की जो इकाइयां हैं वो यहाँ पर शामिल होती हैं। फिरोजा और माणिक से सजाए गए एक गोलाकार सोने के फूल से
तीनों इकाइयाँ जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो बहुत मायनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो इसमें जो 3 इकाइयाँ होती हैं ना, तीनों इकाइयों का अपना महत्व भी होता है। जो पहली इकाई है ये राज्य को बुराइयों से बचाने के विचार में मिलती जुलती है। जो दूसरी इकाई है वो नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि और खुशी से मिलती जुलती है। और जो तीसरी इकाई है वो धन और सहन शक्ति को संदर्भित करती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कई मायनों में इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती हैं। इसके बाद में अल हकीम मस्जिद का दौरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिटिंग अल हकीम मॉस्क, तो ये 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो पिछले 9 वर्षों में दुनिया भर के अलग अलग देशों ने पीएम मोदी जी को दिया है। तो ये लास्ट 9 ईयर्स में ये 13th हाईएस्ट स्टेट ऑनर यहाँ पर होगा। अर्लियर हेयर द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द कंट्रीज 11th सेंचुरी अल हकीम मॉस्क इन कायरो। तो 11वीं शताब्दी की अल हकीम मस्जिद का दौरा यहाँ पर किया गया है। और ये मस्जिद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विच हैज़ बीन रिस्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियाज दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की जो दाऊदी बोहरा समुदाय है उसकी मदद से इसको बहाल किया गया था। तो अल हकीम मस्जिद कहाँ पर है? ये है इजिप्ट में। और अभी आप ये देखें कि इसका जो जीर्णोद्धार किसने किया था? तो ये जो दाऊद बोहरा समुदाय है भारत से ही इंटरलिंक्ड है, तो उनके द्वारा इनकी मदद से यहाँ पर किया गया था। तो बोहरा समुदाय ने किया था मस्जिद का जीर्णोद्धार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कम्युनिटी ने जो इस मस्जिद को दोबारा से जो है पुनर्स्थापित किया था। तो ये होगा गाइस बोहरा समुदाय। इस मस्जिद का जीर्णोद्धार बोहरा समुदाय के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1980 में यह एक नए रूप में लोगों के सामने आई थी। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दाऊदी बोहरा, ठीक है, इसी वजह से ये बोहरा समुदाय के एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे। तो दाऊदी बोहरा समुदाय के 52 52वें धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बरहानुद्दीन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्शन की किसके द्वारा दी गई थी? तो ये हैं सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन। ठीक है, ये 52 जो हैं धर्मगुरु हैं इस बोहरा समुदाय के, तो उनके द्वारा ये किया गया था। और मोहम्मद जो बुरहानुद्दीन है इनका संबंध भारत से था, तो इस वजह से इस मस्जिद के काफ़ी मायने यहाँ पर होते हैं भी। और लास्ट में जो भारतीय सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी, तो उन सभी को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया था। अल हकीम मस्जिद के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कायरो में एक बार सेमेंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं बार मेमोरियल, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने जो हेलियोपोलिस बार मेमोरियल है तो वहाँ पर विजिट किया। ये कायरो में है और जो भारतीय सोल्जर्स थे इन सभी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध, उसके दौरान जो शहीद होने वाले भारतीय सैनिक थे उन सभी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे, जो पहला दिन था टूर का 24 जून को, उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है मुस्तफ़ा मदबूली, इनसे इन्होंने यहाँ पर मुलाकात भी की थी कायरो में। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो इजिप्ट है यहाँ की करेंसी कौन सी है। ठीक है, करेंसी यहाँ पर कौन सी यूज़ होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ऐसे ही और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये गाइस और लोगों तक भी जा पाए। और हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स से अपडेट्स जुड़े हुए सभी मिलेंगे। तो आप करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को फटाफट डाउनलोड कर लें और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो आप टेलीग्राम पर ऐप को भी एक्सेस करें और जो हमारा खुद का बना हुआ करंट अफेयर्स फंडा का ऐप है आप इसको भी डाउनलोड कर लें, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।